Praise the Lord. मसीह यीशु के असीम बाबरकत पतमन नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे अज़ीज़ों, खुदा का शुक्र करते हैं आज के खूबसूरत दिन के लिए, सारी मोहब्बत और रफ़ाकत के लिए, खिलाल और बशरी को। खुदा ने मुझे और आपको खूबसूरत दिन दिया, रात भर हिफाजत की और सलामती बख्शी। आए मेरे अज़ीज़ों, आज कलाम मुक़द्दस से हम सीखेंगे अंगूर का हकीकी दरख्त। यूहन्ना की अंजील उसका 15 बाब उसकी पहली आयत से चंद आयत पर गौर करेंगे। अंगूर का दरख्त मैं हूँ और मेरा बाप बागबान है। जो डाली मुझ में कायम और फल नहीं लाती, वो काटी और डाल काट दी जाए, और जो डाली फल लाती है उसे शाम दिया जाए, ताकि वो ज्यादा फल लाए। अब तुम इस कलाम के स्वाद से जो मैंने तुमसे किया, तुम मुझ में कायम रहो और मैं तुम में। जिस तरह डाली अगर दरख्त के साथ, अंगूर के दरख्त के साथ कायम ना रहे, तो अपने आप फल नहीं ला सकते। इसी तरह तुम भी अगर मुझ में कायम ना रहो तो फल नहीं ला सकते। मैं अंगूर का दरख्त हूँ, तुम डालियाँ हो। जो डाली कायम रहती है और उसमें बहुत सारा फल लाता हूँ, क्योंकि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मेरे अज़ीज़ों, यीशु मसीह हकीकी अंगूर का दरख्त है। अंगूर का दरख्त, अंगूर के मायने हमने जान तो लिए हैं। अंगूर कहते तो हैं, खाते भी हैं, लेकिन अंगूर का हकीकी रस जो हमारे जिंदगी के अंदर वो सुकूनत कैसे देता है। अंगूर अगर हम ज्यादा खा लेते हैं, यानी कि पहले हम आधा पाव खाते हैं तो पाव खा लेते हैं, तो अंगूर के अंदर एक ऐसा आरामगाह है, सुकूनत मिलती है। और आज हमने गौर करनी है अंगूर का शीरा जो है उसमें कितनी लज्जत होगी। अंगूरों की मैं इस्तेमाल की जाती, जो मैं यानी कि रस, उसे 2 दिन या 3 दिन वैसे भी उसे ताज़ा भी इस्तेमाल कर लेते हैं, तो उसके अंदर एक सुकूनत है। जब आप ज्यादा अंगूर खाएंगे तो आपको नींद आना शुरू हो जाएगी, इसलिए कि अंगूर के दरख्त के अंदर एक शीरी है, एक लज्जत है और एक उसके अंदर सुकूनत है। अंगूर का हकीकी दरख्त यीशु मसीह,
यीशु मसीह को कबूल कर लेता है, जो यीशु मसीह को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेता है और जो डाली उसकी बन जाती है, वो फलदार साबित होती है। और डालियां तो वैसे भी कह रही हैं मैं बड़ा यीशु को कबूल कर चुका हूँ, मैंने यीशु को बड़ा अपनी जिंदगी के अंदर देखा है, लेकिन वो उसने तौबा नहीं की, उसने यीशु को कबूल नहीं किया, उसने मुखालिफे मसीह को कबूल किया है। वो है शैतान। शैतान ने शुरू से मुखालफत की है। आज हम अपनी जिंदगी पर गौर करें, जिसके अंदर सच्चाई होगी उसकी मुखालिफ कितने लोग होंगे। यीशु मसीह हकीकी अंगूर का दरख्त, उसके अंदर सच्चाई थी। आज भी कलाम खुदा उसकी बाबत कह रहा है, तुम सच्चाई को कबूल करोगे, सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। जब अंगूर का दरख्त की तरफ आते हैं तो अंगूर के दरख्त भी, अंगूर भी सबसे एक अलग चीज है। और सच्चाई जो है, सच्चाई को कोई कबूल नहीं करता, इसलिए कि सच्चाई को कबूल जब करते हैं तो उसके दुश्मन होते हैं, उसके साथ दुश्मनी की जाती है। मेरे अज़ीज़ों, सच्चाई की बात कड़वी होती है। मुझे एक मिसाल याद आती है। एक मैं फोन पे देख रहा था वीडियो, तो उस पे मैंने सुना, मिर्चें किस वक्त लगती हैं। किसी ने पूछा मिर्चें किस वक्त लगती हैं, तो उसने जवाब दिया, जब सच्ची बात की जाती है। आज हम अपनी जिंदगी के अंदर सच्चाई को कबूल करें और सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। इसी तरह अंगूर को जब खाएंगे तो अंगूर का एक अपना लज़्ज़त है, अंगूर का एक अपनी जिंदगी के अंदर ऐसा सकूनतगाह है। जब अंगूर को खाएंगे, कितने फल हैं, कितने फल हैं, मैं उन फलों के नाम गिनूं तो शुमार नहीं कर सकता, लेकिन सबसे ज्यादा लज़्ज़त, सबसे ज्यादा सुकूनत अंगूर के दरख्त में दी जाती है। और अंगूर का दरख्त खुदावंद यीशु मसीह कह रहा है, मैं हूं और मेरा बाप जो है वो बागबान है, और जो डाली मुझ में कायम रहेगी वो फल लाएगी, और जो डाली मुझ में कायम नहीं रहती वो फल नहीं लाती, उसी काट दिया जाता है, उसी जुदा किया जाता है और उस डाली को आग के अंदर झोंक दिया जाता है ताकि ये जल जाए। और आज हम अपनी जिंदगी पे गौर करें, जब सच्चाई को कबूल करेंगे और सच्चाई तुझे मुझे, जो भी सच्चाई को कबूल करता है उसे आज़ाद करेगी, और जो सच्चाई को कबूल करता है वो आसमान की बादशाही का वारिस होगा।
सच्चाई को कबूल नहीं करते, वो इस बात को तो याद करते हैं कि हम खुदा की बादशाही में दाखिल हो जाएंगे। उनका ये मुकाम है आंखों का रोना और दांतों का पीसना। वो भट्टी उनके लिए जलती है। मेरे अज़ीज़ों, बड़े बड़े ईमानदार जो हैं उसी जगह पे गए हैं। हमने अपने आप को जब तैयार करेंगे तो फिर हम आसमान की बादशाही के वारिस हो सकते हैं। इस जमीन पर रहकर दुख सहने हैं। मेरे अज़ीज़ों, भाई हवा बाबे आदम, जिनने आदम ने अपनी बीवी की बात को मान लिया, गुनाह में गिर गया। सफीरा, वो भी गुनाह में गिर गए। उसके बाद एक हंसी है, एक खूबसूरत जोड़ा जिनको खुदा ने बड़ा दुख में डाला हुआ था। साबर अय्यूब, उसने अपनी बीवी की बात को नहीं कबूल किया। क्यों? कि वो कह रही थी हम फलानी जगह पे चलते हैं, हम फलानी जगह पे चलते हैं। कौन सा खुदा है जिसको आपने कबूल किया है और जिसने हमारा सब कुछ छीन लिया है? तो खुदा के बंदा ने क्या कहा? अगर खुदा ने हमें सुख दिया है तो दुख पाना क्या जरूरी नहीं? उसमें रहकर दुख भी और सुख भी दोनों को हासिल करना। तो मेरे अज़ीज़ों, अय्यूब जो था वो दुख को एक खुशी का जरिया समझकर खुशी के साथ उस दुख को कबूल करता था। आज जब सच्चाई को कबूल करना है तो फिर दुख को अपनी जिंदगी के अंदर कबूल करना बहुत जरूरी है। जो दुख नहीं पाएगा वो आसमान की बादशाही के अंदर नहीं जा सकता। मुझे याद आता है कि कलाम मुक़द्दस के अंदर मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 10 बाब उसकी 38 आयत में लिखा हुआ है, अपनी सलीब उठा और मेरे पीछे चल। और जो अपनी सलीब उठाकर मेरे पीछे नहीं चलता वो मेरे लायक नहीं। हकीकी अंगूर के दरख्त की डाली कैसे बनेगी? हकीकी अंगूर की दरख्त की डाली तब बनोगे, तब फल लाओगे जब तक बर्दाश्त नहीं करते और मुसीबत को खुशी के साथ कबूल नहीं करते। आज हमने गौर करनी है, यूहन्ना जो कैद खाना में था, जिसने बादशाह ने अपने भाई की बीवी को अपने घर बुला लिया था। हेरोदेस
का नाम हरदीस था। उसने अपने भाई की बीवी को अपने पास रख लिया हुआ था, और यूहन्ना जब भी उस इलाका में आता था तो वो याद दिलाता था, और यह हेरोदिस पर असर नहीं हो रहा था, लेकिन बात को वो सोच रहा था, गौर कर रहा था। लेकिन एक दिन वक्त आया तो यूहन्ना को जेल में उस खातून के वसीला हेरोदिस की बीवी ने पहुंचा दिया, और एक वक्त आया तो हेरोदिस की सालगिरह का दिन आया, और हेरोदिस ने बड़ा मजमा अपने कार्य चलाया या जहां भी लगाया, और उस मजमे के ऊपर हेरोदिस ने लोगों के दरमियान कहा, जो नाच कर मुझे और मेरे लोगों को, मेरे मेहमानों को खुश करेगा, और जो कुछ मांगेगा मैं वो उसे दे दूंगा। और हेरोदिस की सतीली बेटी यानी कि भतीजी ने उसे नाच कर खुश किया, और उसने क्या किया, उसने अपनी माँ के कहने पर, सिखाए जाने पर, उंगली लगाए जाने पर, और उसने कहा हेरोदिस का सर मांगना है। और जब बादशाह खुश हो गया, और बादशाह ने खुशी के साथ कहा, बोल क्या चाहती है। तो बादशाह ने जब हुक्म जारी किया तो उस बेटी ने कहा, मुझे यूहन्ना का सर चाहिए। तो बादशाह भी एक मर्तबा जरूर परेशान होया। उसने कहा कि कोई चीज मांगती, आपने क्या मांग लिया है। और उसने अपनी माँ के कहने पर, सिखाए जाने पर कहा कि मेरी माँ कहा कि मुझे यूहन्ना का सर चाहिए। और बादशाह ने कहा, जलादों को जाओ, वो यूहन्ना का सर कलम करके थाल के अंदर रख के इसे दे दो। और जो आज कलामे खुदा के अंदर देखना है कि उसके तन में कीड़े पड़ गए। बादशाह के तन में कीड़े पड़ गए, और जब मर गया तो कीड़े कैसे पड़े। मेरे अज़ीज़ों, किसी को भी दुख देना या किसी का बेफायदा सर कलम करवाना आसान नहीं। खुदा उससे जरूर बदला लेगा। खुदा उसे माफ नहीं करता। मत सोचें कि मैं किसी को भी दुख देके, परेशान करके, मुसीबत में डाल के मैं बड़ा खुश हो गया हूँ। नहीं, बल्कि खुदा की नजर हर वक्त हर इंसान पर घूमती है। आज हमने अपनी जिंदगी पर गौर करनी है। हकीकी अंगूर का दरख्त जो है वो फलदार साबित होता है। फलदार साबित कैसे होगा?
पहले भी कुछ बार के जरिया में बताया, सुंदर सिंह स्वामी एक चर्च के अंदर चले गए हैं। उनने देखा कि 9 बजे का टाइम है और वो 9 बजे से थोड़ी सी देर पहले, 2 मिनट पहले या 3 मिनट पहले या 5 मिनट पहले वो चर्च के अंदर चले गए और चर्च के अंदर जाकर सबसे जो आगे सीट थी वहां पे बैठ गए। जब बैठ गए तो एक शख्स आया, वो थोड़ा सा देर से आया और उसी कहने लगा, क्या भाई आप नहीं आए हैं? सुंदर सिंह स्वामी उठकर पीछे हो गए। फिर और आदमी लेट आया और उसने उससे फिर कहा, क्या भाई आप नहीं आए हैं? वो उस जगह से उठा, पीछे हो गया। एक और भाई लेट आया जिसे लमलेट कहा गया जाता है, और उसने क्या किया? उसने आकर कहा, भाई आप नहीं आए हैं, ये सीट तो मेरी है। वहां से उठकर फिर पीछे चला गया और इसी तरह करते करते जैसे जैसे लोग लेट, लमलेट और लमलेट आने वाले लोग जो चर्च के अंदर लमलेट यानी के जिनने कलमा बरकत के वक़्त पहुंचते हैं और आखिरी दुआ हो रही थी, एक वो आदमी आया जिसे लमलेट कहा गया। वो जब आया तो कहने लगा, भाई आप नहीं आए हैं? तो उसने वहां से उठकर दरवाजे के पास चला गया और जाकर कहने लगा, आप कोई नहीं मुझे निकालेगा, मैं वहां पे बैठकर खड़ा होकर खुदा का कलाम सुनूंगा। और उसने जब वहां पे कलाम सुन रहा था, खुदा का कलाम सुन रहा था, दुआ सुन रहा था, तो एक हाथ फिर उसके कंधे पे, सुंदर सिंह स्वामी के कंधे पे, और सुंदर सिंह स्वामी ने कहा कि अब और भी कोई लेट आया है, अब और भी कोई लेट आया है। और उसने देखा तो पीछे एक नूरानी चेहरा, खूबसूरत चेहरा, चमकता हुआ चेहरा वो उसके सामने आया। तो उसने आकर क्या कहा, सुंदर सिंह स्वामी, मेरे लिए इस चर्च के अंदर, इन लोगों के अंदर जगह नहीं। मेरे भाई, तेरे लिए जगह कहाँ मिलेगी? आजा हम चलते हैं। आज हम गौर करनी है कि जब हम डाली तो बनते हैं, लेकिन फल हमारी जिंदगी के अंदर साबित नहीं होता। हमारी जिंदगी के अंदर फल गुनाह का, हरामकारी का, बुरे कामों का, बुरे मंसूबों का, ऐबजोइयों का और बुरे मंसूबों का फल जाहिर होता है। तो हमने उस फल पर गौर करनी है और हकीकी अंगूर के दरख्त की डाली बनकर फलदार साबित हो जाए। खुदावन आप सबको, सुनने वालों को बरकत दे। खुदावन के पाक कलाम पढ़े और सुनने जाने पर खुदा की बरकत हो। आए
मेरे अज़ीज़ों, आज के कलाम के लिए, आज की सारी मोहब्बत के लिए, खूबसूरत दिन के लिए दुआ मांगे। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। यीशु नासरी, हम तेरा शुक्र करते हैं आज की सारी मोहब्बत के लिए, वाक़ित के लिए, जलाल और बुज़ुर्गी के लिए। खुदावंद, तू अपने पात्र को भेज, अपने जलाल को जाहिर कर। आज का तेरे हजूर झुकना बखूर की माने ठहरे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब की खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं। हम तुझे मुबारक कहते हैं, हम तुझे सजदा करते हैं। तूने मुझे, मेरे घर को, घराना को प्यार किया, कलीसिया को प्यार किया, कौम को प्यार किया, मुल्क को प्यार किया। मैं तेरा शुक्र करूं। कौमों कबीलों की खुदा, मैं तेरा शुक्रगुजार। अपना हाथ बढ़ा और बरकत दे। तमाम कमजोरियों को दूर करना, पाक रूह के साथ मामूर करना और अल कुद्दस के साथ भरना, ताकि हकीकी अंगूर की दराज की डाली बनकर फलदार साबित हो और सच्चाई को कबूल करें, सच्चाई आजाद करें। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु नासरी, हम तेरा शुक्र करते हैं सारी मोहब्बत के लिए, सारी रफाकत के लिए, जलाल और बुजुर्गी के लिए। अपनी पाक रूह को भेज, अपने जख्मी हाथ को बढ़ा और बरकत दे। बुरे मंसूबों को फील करना, आज का तेरे हुजूर झुकना बखूर की माने ठहरे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब की खुदा, मैं तुझे मुबारक कहता हूँ, तुझे सजदा करता, तेरा शुक्र करता हूँ। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुन, कबूल कर। आज की सारी रहनुमाई के लिए तेरा शुक्र करता हूँ। मेरी कलीसिया के साथ रहना, मेरे काम के साथ रहना, मेरे मुल्क के साथ रहना, मुल्क के हाकिमों के साथ रहना, कौमों कबीलों के साथ रहना, अपनी जलाल के लिए सरफराज करना। वापस मानी बच्चे जो तालीम हासिल कर रहे उनके साथ रहना, बरकत देना, कुव्वत देना, जोर देना, अपने जलाल से मामूर करना। आज की सारी रहनुमाई के लिए तेरा शुक्रगुजार हूं। वापस मानी, अपना हाथ बढ़ा, बरकत दे और वापस मानी तमाम अदैरों को अपनी पनाह में रखना, पाक फौज के साथ रहना, मेरे गली मोहल्ला आबादी के साथ रहना, आस पास पड़ोसियों के साथ रहना जो नशे की लानत में जिंदगियां हैं। खुदावंद, तू उन जिंदगियों को आजाद कर। उन जिंदगियों के लिए तूने अपने कीमती खून को उंडेल दिया है, उनको अपने कीमती खून से खरीदा है। नशे की लानत उन जिंदगियों से जुदा हो जाए और वो जिंदगियां तेरे हुजूर आएं और तेरे नाम को चलाओ दे। जो किसी भी परेशानी में है, मुसीबत में है, दुख में है, खुदावंद तुम्हें रहाई, निजात, जिंदगी बख्श दे। तो ही जिंदगी का जरिया है, तो ही हकीकी अंगूर का दराहत है और तो ही अपने लोगों को बुझाने की कुदरत रखता है। और जो डाली तुझ में कायम नहीं, वो फलदार साबित नहीं हो सकती। ऐ पाक खुदा, अपना हाथ बढ़ा और हर एक डाली को अपने हुजूर अपने साथ कायम कर
ताकि वो तुझ में कायम रहकर फलदार साबित हों और सारा जलाल तुझे मिले। तू ही इज्जत, जलाल और बुजुर्गी के लायक है। ऐ खुदावन, आ मेरी दुआ को सुन। मैं उन बीमारों को तेरे मज़बा पर लाता हूँ जो तरह तरह की बीमारियों में, परेशानी की हालत में हैं, जिनको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। तूने जवाब नहीं देता, बल्कि तूने शिफा देता है, और शिफा का मंबा तू ही है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुन। उन बेटियों को तेरे मज़बा पर लाता हूँ जो बे औलाद हैं, उनको औलाद जैसी मीरास दे, ताकि वो अपनी ज़िंदगी के अंदर औलाद जैसी मीरास पाकर तेरी शुक्रगुजारी करें और तेरे नाम को ऊंचा करें, अगुवाई दें, और सारा जलाल तेरे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह को मिले। मेरी दुआ को सुन, कबूल कर। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में सब शरीकों, आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसा आसमान पे पूरी होती है, जमीन पर भी हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपनी कसूरवारों को माफ करते हैं, तुम्हारे कसूर में माफ कर। हमें आजमाइश में ना ला, शिक्षा तेरे बादशाह, कुदरत, जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत आपसे लेकर तमाम कलीसिया के साथ, ईमानदारों के साथ, हाज़र जमात और मुकस्सिन लोगों के साथ होती रहे, आमीन।